ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन को किस तरीके से मोंगो डीबी से हम कनेक्ट करेंगे। हालांकि मोंगो डीबी लास्ट सेक्शन में आपने ऑलरेडी डिस्कस देख लिया होगा कि मोंगो डीबी में किस तरीके से काम करते हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, कलेक्शंस कैसे बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से ऐड करते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में उसको कनेक्ट करेंगे पाइथन के साथ। तो अभी हमारे पास अभी हमने टर्मिनल पे ओपन किया है जुपिटर नोटबुक, और आप इस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं और यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। बट उससे पहले हमें मोंगो डीबी को भी ओपन करना होगा। तो हम फिर से यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आप आते हुए यहाँ पे आप CMD को टाइप करेंगे, यानी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, और यहाँ पे आते हुए कमांड प्रॉम्प्ट के स्क्रीन पे आते हुए आपको लिखना होता है मोंगो एसएच। आप अच्छी तरीके से समझते होंगे, और ये जैसे आपने मोंगो एसएच आपने लिखा है कुछ इस तरीके से चीज़ें आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ पे आपको फोकस करना है कि जैसे ही आप यहाँ पे आप आते हैं आपको एक लिंक मिलेगा कनेक्टिंग टू। मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं मोंगो डीबी, इस यहाँ से लेते हुए और ये जो पोर्ट नंबर है यहाँ तक आते हुए जो स्लैश है यहाँ तक लीजिए, और इसको मैंने सेलेक्ट किया है। कॉपी कैसे करते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जस्ट हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, ये कॉपी हो चुका है। अब ये कॉपी करके हम इसका यूज़ हम किस तरीके से करेंगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल मैंने कॉपी तो कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या सब डेटाबेस हमारे पास में है। उसके लिए आप चेक यहाँ पे कमांड आप पास करते हैं सो डीबीएस, एंटर आप करते हैं। एंटर करने के बाद आपको दिखेगा एडमिन है, कॉलेज है, कुछ स्कूल है, कुछ 3 4 5 यहाँ पे आपको डेटाबेस आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कॉलेज को, तो आपको लिखना है यूज़ कॉलेज। तो यूज़ कॉलेज का मतलब उसके अंदर में हम आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, और इस कॉलेज के अंदर में कलेक्शंस हमने बनाए हैं या नहीं बनाए हैं उसके लिए आपको कमांड देना होता है सो कलेक्शंस। एंटर करेंगे, आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स नाम का एक कलेक्शंस ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, और इसके अंदर में क्या सब डॉक्यूमेंट्स है उसको भी एक बार चेकआउट कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं डीबी डॉट कलेक्शन का नाम है हमारे पास में स्टूडेंट्स डॉट, यहाँ पे आपको लिखना है फाइंड फंक्शन। एंटर आप करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स पहले से हमने इंसर्ट करके रखा हुआ है, जो कि फर्स्ट नाम है निशांत, सेकंड है शिवा, थर्ड है रामा। हमने 3 यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पहले से स्टोर करके रखा हुआ है। बस इतना ही हम यहाँ से हम करेंगे। अब सारा काम हम लोग कैसे पाइथन को मोंगो डीबी के साथ कनेक्ट करेंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम कैसे कनेक्ट करेंगे, बट कनेक्ट करने से पहले एक चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना होगा, जो कि हम इंस्टॉल करते हैं PIP की हेल्प से। PIP इंस्टॉल, और यहाँ पे इंस्टॉल करना है पाई मोंगो। अगर ये चीज़ सबसे पहले अगर आपको करना होगा, लेकिन अगर आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये कमांड पास करना होगा और एंटर करना होगा। इसको रन कीजिए। अब जैसे यहाँ पे शिफ्ट एंटर करते हैं, अगर इस सिस्टम में नहीं होगा तो ये कम्प्लीटली आपको बताएगा कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड है और कोई ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपको दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी मेरे सिस्टम में ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो PIP इंस्टॉल पाई मोंगो आप ये कमांड लिखने के बाद आप शिफ्ट एंटर आप करेंगे, तो अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कमांड हो गया। नेक्स्ट सेल पे आ जाते हैं। अब ये अगर इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम में, अब आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। यहाँ पे हमें इंपोर्ट 2 चीज़ों को करना है। सबसे पहले तो अभी जिसको हमने इंस्टॉल किया है उसी को कर लेते हैं, यानी इंपोर्ट, और यहाँ पे आपको लिखना है पाई मोंगो। मीनिंगफुल नाम है, पाई फॉर पाइथन, और मोंगो मतलब मोंगो समझ में आता होगा। नेक्स्ट पार्ट हमें यूज़ करना है। यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं फ्रॉम पाई मोंगो, यानी पाई मोंगो जो मॉड्यूल है उसके अंदर एक क्लास होता है, उसको इंपोर्ट करना है, और उसका नाम है मोंगो क्लाइंट। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इंपोर्ट के बाद मोंगो क्लाइंट जो हमने लिखा है, मोंगो में M कैपिटल लिखा है, क्लाइंट में C कैपिटल लिखा हुआ है। तो ये 2 पार्ट आपको यहाँ पे कंपलसरी तौर पे इंपोर्ट करना होगा। तो पाई मोंगो के ही अंदर में बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन हमें स्पेसिफिकली चाहिए कौन सा, मोंगो क्लाइंट हमें चाहिए था। तो कुछ इस तरीके से करना है, और यहाँ पे शिफ्ट एंटर करके देखें कि सब कुछ ठीक है। आप देख पाएंगे सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं आया, मैंने रन भी कर दिया है। इसके बाद अब मुझे कनेक्ट करना है डेटाबेस को, किस तरीके से पाइथन के साथ कनेक्ट करना है उसके लिए अब यहाँ पे काम करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जो कोडिंग हम लिखते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं मोंगो क्लाइंट, इसका आपको यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है मोंगो क्लाइंट, और यहाँ पे मेथड साइन देना है, यानी फंक्शन साइन देना है। सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में हमने अभी जो कॉपी किया था, जब हमने मोंगो एसएच मोंगो का सेल जब ओपन किया था वो कॉपी किया था, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बस ये काम करेगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके आप रख लें। तो मैंने इसका नाम दे दिया है क्लाइंट इक्वल्स टू, तो मोंगो क्लाइंट
एक मेथड की तरह यहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे हमने पूरा लिंक दे दिया है हमारे मोंगोडीबी का, और इसको जैसे ही आप रन करेंगे कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ, यहाँ पे अगर कोई एरर नहीं आ रहा है मतलब सब कुछ ठीक है और यहाँ पे कनेक्शन बन चुका है। मीन्स अब आपका पाइथन जो है मोंगोडीबी के साथ प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब कैसे समझ में आएगा कनेक्ट हो चुका है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे हम डेटाबेस से भी कनेक्ट करेंगे। अभी तो हमने मोंगोडीबी को कनेक्ट किया है, बट मोंगोडीबी के अंदर हमें कौन से डेटाबेस के अंदर जाना है, उस डेटाबेस के अंदर में कौन से कलेक्शंस से कनेक्ट करना है, उसका भी इंफॉर्मेशन देना होगा। तो हमने मान लीजिए कि कनेक्ट करने के लिए अभी जो कुछ भी हमने सारा चीज़ जो कनेक्ट किया है, कनेक्शन जो क्रिएट किया है, वो कौन से वेरिएबल में स्टोर किया है, यहाँ पे हमने क्लाइंट में स्टोर किया है। बस इसी क्लाइंट को हम लोग यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में आप डेटाबेस का नाम लिखेंगे। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा डेटाबेस हम कर रहे हैं, अब यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा दूँ कि हमने जो यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये हमारा मोंगोडीबी का सेल है, जहाँ पे हमने जो यूज़ किया है आप देख पाएंगे यहाँ पे कॉलेज, ये हमारा डेटाबेस का नाम है। बस इसी को एंटर करके कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा डेटाबेस हो गया। अब इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं जिसका नाम है, सपोज मैंने डीबी दे दिया फॉर डेटाबेस। अब यहाँ पे हम इस कॉलेज डेटाबेस से तो लिंक हो चुके हैं, बट उसके अंदर में कौन सी कलेक्शंस में हमें एंटर करना है, तो यहाँ पे भी इसको मैं रन करके देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, यानी हम डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटाबेस है डीबी, जो वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, डीबी क्लाइंट, इसकी जगह पे कुछ भी दे सकते हैं, मैंने मीनिंगफुल नाम दिया है। अब डीबी के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना है और कलेक्शन का क्या नाम है, कलेक्शन का नाम वापस से हम यहाँ पे आके चेकआउट कर लेंगे कि कलेक्शन का नाम हमने रखा है स्टूडेंट्स, आप देख पाएंगे। बस इसी को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया है, एंटर करके हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कलेक्शन। तो ये हमारा कलेक्शन का नाम हो चुका है। अब इसी का नाम हमने यहाँ पे वेरिएबल का भी नाम हम वही देते हैं, यहाँ पे कलेक्शन दे दिया है, कलेक्शन इक्वल्स टू डीबी, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में उस कलेक्शन का नाम देना है। शिफ्ट एंटर करके देखिए, बस कोई इशू नहीं है, ऑल डन है। अब हमारे पास में अब मुझे ये चेक करना है कि वहाँ पे जो हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स स्टोर किया है, नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स कितना स्टोर आपने किया है, अगर मैं उससे यहाँ से हमें चेकआउट करना चाहूँ तो हमें कैसे कोडिंग करना होगा, और उससे हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारा जो डेटाबेस है और जो पाइथन है ये आपस में कनेक्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको किस तरीके से चेकआउट आप यहाँ पे करेंगे। कलेक्शन का नाम हमने कलेक्शन ही रखा हुआ है, यानी स्टूडेंट्स वाला जो पार्ट था उसको मैंने कलेक्शन में स्टोर कर दिया है, तो कलेक्शन, और यहाँ पे डॉट एक इनबिल्ट फंक्शन आता है। सबसे पहले तो काउंट अंडरस्कोर मीनिंगफुल नाम है डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे ये फंक्शंस की तरह काम करेगा, बट इसके अंदर में आपको एक कर्ली ब्रैकेट आपको देना है। तो कलेक्शन डॉट काउंट अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट्स इनबिल्ट एक फंक्शन है, और ब्रैकेट के अंदर आपको कर्ली ब्रैकेट आपको देना है। और जब आप इसको आप शिफ्ट एंटर से रन करते हैं, ये आपको बता रहा है कि 3, यानी 3 डॉक्यूमेंट्स हमने वहाँ पे स्टोर करके हमने पहले से रखा हुआ है। इसका मतलब ही आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हमारा जो पाइथन है मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट हो चुका है, और उसने ये बताया कि कॉलेज डेटाबेस के अंदर में एक स्टूडेंट्स लिस्ट है, मीन्स स्टूडेंट्स जो नाम का एक कलेक्शन है, और उसके अंदर में 3 डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड है। अगर आप यहाँ पे आके एक बार चेकआउट कर लें, आप देख पाएंगे यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स, सेकंड डॉक्यूमेंट्स एंड थर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि सभी के सभी डेटा मुझे वहाँ पे दिखाना हो पाइथन पे, तो हम कैसे दिखा सकते हैं, उसको भी बहुत ही आसानी से हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मुझे उधर का डेटा यहाँ पे दिखाना हो तो सेम वही चीज़ें यूज़ करना है। सबसे पहले तो आप कलेक्शन का नाम आप लिखेंगे, जो कि है मैंने कलेक्शन ही रखा हुआ है। कलेक्शन डॉट वहाँ पे आप यूज़ करते हैं एक, अगर आपने अच्छी तरीके से मोंगोडीबी के कंसेप्ट को सीख के आए हैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक तो आप फाइंड ये यूज़ करते हैं, फाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिखा देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक देखना चाहें तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फाइंड अंडरस्कोर 1, कुछ इस तरीके से आपको यूज़ आपको यहाँ पे करना होता है। लेकिन वहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से करते हैं, वहाँ पे फाइंड 1 हम लिखा करते हैं, और वहाँ पे 1 में ओ कैपिटल होता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो ये डिफरेंस है। ये अभी जो हम कोडिंग कर रहे हैं ये पाइथन में कर रहे हैं, और हम जो लास्ट सेक्शन में जो मोंगोडीबी के बारे में डिस्कस किया, कंप्लीट मोंगोडीबी का सिंटैक्स था, नाम ऑलमोस्ट सेम है, बट वहाँ पे अंडरस्कोर वगैरह नहीं था, और वहाँ पे फाइंड 1 था, और 1 में ओ कैपिटल था। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सभी के सभी हमने यहाँ पे जो लिखा है सभी स्मॉल में ही हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फाइंड 1 लिखने के बाद अगर आप यहाँ पे
शिफ्ट एंटर आप करके आप एंटर रन करते हैं, आप देख पाएंगे आपको प्रॉपर तरीके से जो सबसे फर्स्ट जो डेटा हमारे पास में था उस डेटा को प्रॉपर तरीके से इसने प्रिंट किया। नेम, ईमेल आईडी, एज एंड मार्क्स, और यहाँ पे ये जो था उसका आईडी जो कि यूनिक होता है उसको भी यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाता है। क्या यही था? एक बार आप क्रॉस चेकआउट करना चाहेंगे? बिल्कुल, आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए यही वाला जो डॉक्यूमेंट्स था हमने यहाँ पे जो MongoDB में हम जो चीज़ों को देख रहे थे उसी को हमने पाइथन पे पेज पे हमने डिस्प्ले करा के दिखा दिया आपको। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है और ऑलमोस्ट वही सिंटैक्स है, बस थोड़ा सा आपको चेंजेस आपको करना होता है। अब देखिए ये तो एक डॉक्यूमेंट हमने दिखा दिया, हमने कितने उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी हमने दिखा दिया। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि मैं सब कुछ सब दिखाना चाहता हूँ, अगर वैसा करना हो तो आप कैसे दिखा करेंगे? उसके लिए क्या करना होगा? बिल्कुल वही तरीका जो आप सोच रहे होंगे कि आप कुछ इस तरीके से कीजिए, कलेक्शन डॉट फाइंड फंक्शन। अगर कलेक्शन डॉट फाइंड फंक्शन अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आप जानते हैं कि सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाएगा। टोटल अभी हमारे पास 3 है तो 3 के 3 सभी के सभी हमें वहाँ पे दिखाना चाहिए। लेकिन जब आप यहाँ पे शिफ्ट एंटर से रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको दिखाएगा। लेकिन क्या हमारे पास तीनों डेटा जो जो भी था वहाँ पे स्टोर्ड 3 डेटा डॉक्यूमेंट्स, क्या वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, ये तो कुछ अलग ही तरह से क्या क्या आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। बट इसको अभी छोड़ दीजिए, क्या है हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। बट नहीं आने का रीज़न क्या है? देखिए हमारे पास जो डेटा वहाँ पे था, हमारे पास एक नहीं था, बहुत सारे डेटा हमारे पास में वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को हमने स्टोर करके रखा हुआ है। और हो सकता है आपके केस में आपने 100 स्टोर करके रखा होगा, 1000 हो सकता है। यहाँ पे आपको सभी डेटा को हमें यहाँ पे प्रिंट करना होगा, तो हमें यहाँ पे इटरेट करना होगा। मीन्स हमें यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करना होगा, यानी किसी भी लूप के थ्रू इस चीज़ को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अब फॉर लूप कैसे यूज़ करेंगे? देखिए आप क्या कीजिए, तो यहाँ से जो भी डेटा मिलेगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। मान लीजिए उसका नाम मैंने दे दिया है डॉक्यूमेंट्स, नाम दे दिया है। अब यहाँ पे कलेक्शन डॉट फाइंड फंक्शन से जितने भी उसके अंदर में डॉक्यूमेंट्स होगा सभी को हमने एक वेरिएबल डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करके हमने रख दिया है। और अभी नीचे नीचे आते हुए हमने फॉर लूप लगा दिया है और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है डॉक्स, और यहाँ पे इन, और यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट्स। अब फॉर लूप अच्छी तरीके से जानते हैं, पाइथन सीख के आए हैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर में जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे 1 बाय 1 डॉक्स में आएगा और नीचे आते हुए आप प्रिंट फंक्शन के अंदर में डॉक्स को प्रिंट कर दीजिए। अब अगर आप शिफ्ट एंटर करेंगे तो सभी डेटा आप यहाँ पे देख पाएंगे। तीनों डेटा आप देखिए यहाँ से, नेम निशांत, दूसरा नाम है शिवा, तीसरा है रामा, सभी के सभी प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके आपको दिखा रहा है। लेकिन फिर आपके माइंड में चल रहा होगा कि अरे ये आईडी को यहाँ से हटा दें तो कैसा होगा? ऑलरेडी हमने MongoDB में भी डिस्कस किया है, प्रोजेक्शन आप लगा सकते हैं। बस वही प्रोजेक्शन यहाँ पे भी आप लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे? बस बहुत ही आसानी से इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट सेल में यहाँ पे रख देता हूँ। और फाइंड के अंदर में ही आपको अगर जब भी प्रोजेक्शन लगाना होता है तो कुछ इस तरीके से फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट को खाली छोड़ दीजिए फिल्टर करने के लिए। फिल्टर आगे हम बताएंगे भी। और यहाँ पे कॉमा यूज़ करते हुए फिर से आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल दीजिए और इसके अंदर में क्या लिखेंगे? जो नहीं दिखाना है, तो मुझे क्या नहीं दिखाना है? सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर में अंडरस्कोर आईडी को मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे, देखिए सिर्फ आईडी नहीं अंडरस्कोर आईडी है, तो इसको मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे सिंगल कोट के बाहर आके कोलन दीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे 0 कर दीजिए। अब क्या होगा? ये पार्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। और अब अगर आप यहाँ पे रन करते हैं, अभी आप देख पाएंगे सिर्फ यहाँ पे नेम है, ईमेल है, एज है और मार्क्स है, प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको यहाँ पे दिखाता है। तो कुछ इस तरीके से मैं उम्मीद करूँगा कि अभी आपको समझ में आया होगा कि कनेक्शन किस तरीके से बनाते हैं, साथ में हम उसके अंदर में डेटाबेस में कैसे एंटर करते हैं और साथ साथ हम कलेक्शंस के अंदर कैसे जाते हैं। कलेक्शन के अंदर जाने के बाद हमने सभी डॉक्यूमेंट्स को काउंट भी कर लिया। काउंट करने के लिए हमने जो आपको बताया कि काउंट अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट्स नाम का इनबिल्ट फंक्शन है। साथ में हमने उधर वो एक डेटा को, सिंगल डेटा को डायरेक्टली आप फेच आउट कर सकते हैं, यहाँ से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर सभी के सभी डेटा दिखाना हो तो फाइंड फंक्शन अगर आप चलाते हैं सिर्फ विदाउट फॉर लूप, तो आपने देखा था कि कुछ अलग ही तरह से आउटपुट आपको दिखा रहा था। बट यहाँ पे फॉर लूप आप लगाते हैं तो प्रॉपर तरीके से सभी के सभी डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक फील्ड को नहीं दिखाना, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्शन आप यूज़ आप कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इतना चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमने MongoDB और पाइथन को आपस में कनेक्ट कर दिया है और वहाँ का डेटा हम यहाँ पे तो ले ही आ रहे हैं। लेकिन आने वाले सेशन में हम बताएंगे कि इधर से डेटा क्या हम उधर भेज सकते हैं। मीन्स पाइथन से डेटा अगर मुझे उधर भेजना होगा तो कैसे भेजेंगे, और अलग अलग तरीका है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। बट इतना पहले आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। सेम यही नोट्स आपके साथ में शेयर भी कर दूंगा।
और उसको डाउनलोड करके आप इसका रेफरेंस आप ले सकते हैं। और डायरेक्टली मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।